अभी हम मऊ में हैं। मऊ में थाना हल्दरपुर ये पड़ता है। यहाँ पे एक चाय की दुकान है, टपरी जिसे कहते हैं। वहाँ हम चाय पीने के लिए रुके थे, तो कुछ लोग यहाँ पे बैठे हैं, वो लोग बात कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ की स्थिति के बारे में और चुनावी समीकरण क्या है, रणनीति क्या लोग बना रहे हैं, राजनीति किस ढंग से कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी जी के बेटे इस बार चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं। मुख्तार जी को टिकट नहीं मिला है शायद किन्हीं कारणों से। तो यहाँ पे 3 लोग बैठे, कुछ आपस में ये लोग बात कर रहे थे, तो हमने सोचा कि इसको क्यों ना रिकॉर्ड कर लिया जाए। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है, करते क्या है? अश्वनी कुमार सिंह मेरा नाम है और पेशे से दीवानी न्यायालय में वकील हूँ। आप एडवोकेट हैं मतलब। आप चाचा जी करते क्या है? हम लोग खेती उती कर लेते हैं, अपना जीविका आधार खेती है। नाम क्या है आपका? मंगल यादव। यादव जी हैं। आपका शुभ नाम? भगवान सिंह। अच्छा, अब आप बिजनेसमैन हैं, आप बता रहे हैं। क्या लगता है इस बार आप, अच्छा गमछा आपने साइकिल का लगाया हुआ है, हाँ, तो क्या कारण है? देखिए साइकिल के जहाँ तक गमछा की बात है, माननीय अखिलेश यादव जी जो उनका कार्यकाल रहा 2012 से 2017 तक, उसमें उन्होंने विकास की एक अलग गाथा लिखी थी। तो हार कहाँ गए? मतलब इतना अगर आप कह रहे हैं विकास की गाथा लिखी थी, तो हारने का कारण क्या? अब जनता है, एंटी कैमेंसी फैक्टर चला होगा और बदलाव होता ही है, और सत्ता शासन का किसी न किसी तरह से विरोध होता है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। अच्छा, योगी जी में क्या दिक्कत है? योगी जी मतलब ये जरूरी थोड़ी ना कि अगर कोई बढ़िया काम करे तो भी एंटी इनकम्बेंसी बनेगी। काम योगी जी किए हैं कि नहीं किए? बढ़िया कुछ मामलों में योगी जी काम किए हैं, लेकिन युवाओं को लेकर, बेरोजगारों को लेके, महंगाई को लेके, और लगभग थानों, यहाँ बगल में थाना है, ये थानों को लेकर जो भ्रष्टाचार हुए हैं, बहुत व्यापक पैमाने पे हुए हैं। लोगों में एक आक्रोश है, वो आक्रोश वोट के रूप में परिवर्तित होने जा रहा है। क्या सच्चाई है? मेरे मित्र जो बोल रहे हैं ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। यो अखिलेश जी का प्रदेश से जाने का सबसे बड़ा कारण जो रहा है, एक वर्ग का विकास रहा है, बस यादवों का वर्चस्व रहा है। इस वजह से अखिलेश जी सत्ता से बाहर हो गए। यादव जी यहीं बैठे हैं आपके बगल में ही। मैं जानता हूं, नाराज नहीं ना होंगे? नहीं नाराज होंगे, देख लीजिएगा भाई, ये मेरे मित्र हैं, नाराज नहीं होंगे। इनका भी वर्चस्व रहा अखिलेश जी की सरकार में। 5 साल, मैं यहाँ से 20 वर्षों से इस दुकान पर रहा हूँ। 5 वर्षों में अखिलेश जी की सरकार में समाजवादी के कार्यकर्ता यहाँ उत्पात करते थे, थाने पे उनका वर्चस्व चलता था। और इस 5 साल में कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता, कोई माई का लाल बता दे कि थाने पे जाके किसी सरोगा और सिपाही को एक साथ बिका हो, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। का चाचा जी यहाँ के कहता नहीं कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता रहा एक तरीके से एजा गुंडागर्दी करता रहा, और यहाँ के यो बात कहनी है कि 5 साल तक भाजपा के एको आदमी अगर कोतवाली थाना पर गई हुई तो जो आप कहेंगे राजनीति छोड़ देंगे। कितना सच्चाई है? मेरे छोटे भाई से पूछ लीजिए कि थाने के गेट पर भाजपा के लोगों ने कार्यकर्ताओं को पीटे हैं और आम पब्लिक को मारे हैं। थाने के गेट पर गुंडा कौन हुआ, इनसे पूछ लीजिएगा, इसी थाने के गेट पर। अच्छा, ये गुंडागर्दी वाले बतिया में सच्चाई है? नहीं, गुंडा कौन है इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि थाने गेट पर इनके गवर्नमेंट में, थाने गेट पर इनके गवर्नमेंट में, इसी थाने के बगल में जनता पीटी गई। अच्छा, अखिलेश जी की जो पार्टी है, समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह जी के द्वारा स्थापित है, क्या वो सच में केवल यादवों के लिए है क्या? अक्सर अधिकांश ये लोग विपक्षी भी कहते हैं और आम जनता भी। उनके कार्यकाल में मेरिट की भर्ती हुई है, पुलिस की मेरिट में भर्ती हुई है, केवल मेरिट में यादव ही आए हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हर वर्ग के लोग आए हैं, तो मैं कैसे मान जाऊं कि यह केवल यादववादी हैं? आपने राज्यसभा सदस्य अमर सिंह को बनाकर भेजा, यादव थे। नीरज शेखर को सांसद राज्यसभा का बनाकर भेजे, यादव थे। अच्छा, अब ये मऊ में पड़ता है ना, ये मऊ विधानसभा में इस बार अब्बास जी को टिकट मिला है। तो पिछली बार, अच्छा मुख्तार जी को आप लोग वोट किए थे? पिछली बार हमने मुख्तार जी को वोट नहीं किया था। क्यों? हम समाजवादी पार्टी के बहुजन से चुनाव इस बार लड़े थे। अच्छा, फिर भी वो जीत गए। तो यहाँ पे पार्टी के कारण कोई नहीं जीत पाता है। हमने सुना है कि मुख्तार जी का इतना वर्चस्व है, मतलब बहुकाल है,
कि मुख्तार जी ही जीतते हैं, अपना पर्सनल वोट है उनका, और जनता उनको मानती भी है। इसमें सच्चाई है? जनता मानती तभी तो चुनाव जीतते हैं, जनता नहीं मानती तो चुनाव हार जाते। अच्छा, अब्बास जी इस बार लड़ रहे हैं, कुछ अंतर आएगा? अब्बास जी लड़े, हम लोग गठबंधन धर्म निभाएंगे। हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग अपना गठबंधन धर्म निभाएंगे। ये न हो कि मेरे साथ आप आए तो आपको धोखा नहीं दिया जा सकता। यह समाजवादी पार्टी जिसका हाथ पकड़ती है वह छुड़ा कर भगता है, तो अभी हम लोग चाहते हैं कि हमारे साथ रहे। अच्छा, राजभर जी पर इतना भरोसा आप किए हैं, राजभर जी का एक वीडियो में देख रहा था, उसमें बड़ा मतलब गलत शब्द का प्रयोग उन्होंने किया, शायद आप लोगों ने भी वो देखा होगा, कि जे सपा के वोट करी वो अपने माई मतारी के साथे करी, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। तो मतलब अब राजभर जी के साथ अखिलेश जी ये कर रहे हैं, तो आपको दुख नहीं होता है कि मतलब ऐसा आदमी जो हम लोग को गरिया रहा था अब हमारी पार्टी में आ गया है? भैया ऐसी बात है कि मैं टीवी या टेलीविजन देखता ही नहीं हूँ। नहीं, हम आपको ये वीडियो हम दिखा देंगे, हम आपको ये वीडियो दिखा देंगे। टीवी टेलीविजन देखते ही नहीं। मैं पेपर अमर उजाला पढ़ता हूँ, उसमें हर चीज़ अच्छी आती है, सबका विकास, सबका जो भी कर्तव्य कमाई है राजनीतिक, अमर उजाला में अच्छा बात है। अच्छा, बाकी सब में नहीं आता है? ना वो जबकि बात रही होगी वो कहे होंगे, मैं नहीं जानता कि वो ऐसा कहे होंगे। चलिए मैं आपको अभी दिखा दूंगा वो वीडियो, दर्शक आप ये जरूर बताइएगा। अच्छा, एक बात बताइए चाचा जी, क्या लग रहा है इस बार बहुमत में किसकी सरकार है? अखिलेश जी की सरकार। आप एडवोकेट हैं, अब हर जाति के लोग आपके पास से आते होंगे, हर धर्म के लोग आते होंगे, और हर जगह से आप जुड़े, से चाचा जी तो मान लीजिए जुड़े नहीं हैं, आप जुड़े होंगे, आपको क्या लगता है इस बार सरकार मतलब क्या अनुपात रहेगा? हमको लगता है कि इस बार अखिलेश जी की सरकार बनेगी। लड़ाई तो टफ है, ऐसा नहीं है कि लड़ाई मतलब एकदम जैसे भारतीय जनता पार्टी की बहुमत आई थी वैसे? भारतीय जनता पार्टी की जैसे बहुमत आई थी, लगभग हमको लग रहा है कि वैसे ही बहुमत आएगी, क्योंकि स्थितियाँ थोड़ी सी एंटी कंपेंसिव फैक्टर और जो विरोध होता है 5 वर्ष के सत्ता शासन का, महंगाई, बेरोजगारी, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस पे लोग फोकस कर ही नहीं रहे हैं। कहीं किसी मंच पर कोई बोलने वाला नहीं है कि बेरोजगारों का क्या होगा। लाठियां पड़ रही हैं बेरोजगारों पर, वो खतरे बोल तो रहे हैं लोग, सभी लोग बोल रहे हैं, और मीडिया वाले ये सवाल भी उठा रहे हैं, लेकिन अखिलेश जी भी ये बात कह रहे थे, कई लोग ये कह रहे हैं, पत्रकारों को गरिया रहे हैं, दोष दे रहे हैं कि आप लोग सवाल खाली इधर उधर का पूछते हैं। नहीं, सारा सवाल हम लोग पूछते हैं, हम लोग भी पूछते हैं, लेकिन मीडिया चौथा स्तंभ है इस देश का। मीडिया को देश के बारे में पूछने का अधिकार है, हर मुद्दे पे पूछने का अधिकार है। मीडिया के कारण ही देश अभी तक चल रहा है। मीडिया निष्पक्ष रूप से अपना काम कर रही है, और मीडिया को ये उठाना चाहिए कि जो लड़के रोड पे लाठियां खा रहे हैं, हॉस्टल से निकाल के उनको मारा जा रहा है, नौकरी मांगने पर उनको तिरस्कृत किया जा रहा है, उनके बारे में भाजपा गवर्नमेंट ने 5 साल कुछ नहीं बोला है। कितना बड़ा आरोप है ये। नौजवान मतलब देश का भविष्य होता है, आप लोग नौजवानों को नौकरी मांगने पे लाठियों से मार रहे हैं, और उन्हीं नौजवानों को वादा करके आप लोग सत्ता में आए थे, आरोप लगा रहे हैं। हमारे भाई रोजगार पे जो बात कर रहे हैं, इनको मैं बता देना चाहता हूँ, पढ़े लिखे हैं, गूगल पे सर्च कर लें। 4.5 लाख सरकारी नौकरियां योगी जी ने 5 साल में दिया है, अखिलेश जी ने 2 लाख दिया है, मायावती ने 90,000 दिया है। 21 मुद्दे पे बात कर रहे हैं। लाठी मारने की बात कर रहे हैं, रोजगार तो आपने दिया है, लाठी भी तो आपने। लाठी जब आदमी लॉ ऑर्डर को पार करेगा, जब ट्रेन पे पथराव करेगा, आगजनी करेगी। यहाँ इलाहाबाद की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे हम लोग इलाहाबाद की मैं बात कर रहा हूँ, घर में घुस के हॉस्टल में। तो जब कुछ सही था, आप मतलब उसको सही ठहरा? नहीं, वो सही नहीं था। पुलिस ने वहाँ मतलब जब उत्पात किए तो हॉस्टल में घुस के कुछ अराजक तत्व भी तो हॉस्टल में रहते हैं, उनको मारा गया। लेकिन नहीं, बच्चों में भी कुछ अराजक तत्व हैं। ऐसा नहीं कि सब पढ़ने वाले ही हैं, वहाँ नेता टाइप के आग लगाने वाले भी हैं। ऐसा नहीं कि सब विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं, कुछ लोग राजनीति करने जाते हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं। अच्छा, मैं जनता से बात कर रहा था, आम आदमी से बात कर रहा था, तो लोग ये कह रहे थे कि मुस्तफा जी फर्स्ट पे रहेंगे, बाकी बसपा और भाजपा के जो प्रत्याशी है उनमें सेकेंड रैंक आने का की लड़ाई हो रही है। इसमें कितनी सच्चाई है? मुस्तफा जी को, अरे माफ कीजिएगा, अब्बास। यहाँ अशोक सिंह सदर से भाजपा के प्रत्याशी हैं, और यहाँ जनता में बहुत ही उत्साह है। जिस दिन उनका टिकट क्लियर हुआ, बिना मैनेज किए जितना लोग रोड पे आए थे उनके स्वागत में, ये ऐतिहासिक था। प्रदेश में कोई किसी भी प्रत्याशी के पास इतना जनसंपर्क नहीं आया था। और इस बार मुख्तार का तिलिस्म ढलने जा रहा है। इस बार अशोक सिंह यहाँ से चुनाव जीतेंगे, कम से कम 25,000 वोटों से जीतेंगे चुनाव यहाँ से।
लोगों में ये हो रहा है कि दो दशक तो मुख्तार ने राज किया यहाँ, अब वो अपने बेटे को स्थापित कर रहे हैं। इससे जनमानस में बहुत ही विरोध है। यहाँ अशोक क्या चाचा, मुख्तार जी कैसन आदमी है? मुख्तार ये कह रहे हैं कि 2 दशक तक रहे यहाँ पे, तो हाँ यह लड़का नहीं न रहा है, यह लड़का नहीं रहा है। और कह रहे हैं स्थापित कर रहे हैं। लड़के तो उन्हीं के हैं ना? उन्होंने तो गेम जनता के पाले भेज दिया है, एक गेम जनता के पाले में भेज दिया है। अब जनता ना स्थापित करेगी कि नेता यहाँ का कौन रहेगा, मतदाता न हासिल करेंगे इसको। वो तो भेज दिया जनता के निर्णय में आदमी, ये जनता की कचहरी में जो सबसे अधिक वोट पाएगा वो हो जाएगा विधायक। स्थापित तो उन्होंने भेजा ना है, निर्णय तो जनता को लेना है ना, मतदाता को निर्णय लेना है। चाचा जी इधर घूम जाइए, चाचा जी से भी थोड़ी सी हम गुफ्तगू कर लें। क्या शुभ नाम हो चाचा आपका? राम अवतार सिंह। अच्छा, बाबू साहब हैं आप? काय बेरी माहौल बा? माहौल तो जनता की, आम मतदाता के हाथ में बा भैया। माहौल कुछ बुझात नहीं है, गोल पार्टी नहीं रह गई, सिद्धांत विचार नहीं रह गई। पैसा हमारी समस्या जातिवादी पनपल बा, जातिवाद ज्यादा हो गई बा, सही बात बा। समझिए आप ना। हम लोग राजनीति करते हैं कम 70 से, कम से कम 50 से 51 वर्ष हो गया। उस समय तो आप लोग कांग्रेस में होंगे? नहीं, कांग्रेस में नहीं, हम लोग तो बहुत मुद्दत से ठाकुर मंगल सिंह के साथ रहे। लोकदल था, चरण सिंह का जमाना था, ये वो आज भी सीएम विधानसभा में उनके साथ थे। एक बार वकील साहब लड़े थे श्री शंकर सिंह, बड़ा प्रयास के बाद जो है इनके पिताजी और धराज भाई और जो है ये लोग जा वो करके जो है जनक बल्ली वगैरह ये वोट किए, सीयर से लड़े थे। अच्छा, ये अब्बास के नाम बड़ा इस समय चर्चा में बा चाचा, क्या लगा था? सुना था का आपके? सुना था गाँव में ऐसा बा कि रउआ से कहली है ना, अब्बास के नाम में से सुना था कि कहली है ना कि जातिवाद और पैसा, जातवाद और पैसावाद जो पनपल बा, उहे जेकर नाम बहुत उजागर कर दे आ जेकर नाम बाबू डाउन कर दे। अब यह है कि यह नहीं है कि अच्छा, योगी जी कैसन आपके लगे? नहीं, अरे योगी जी तो जो कर रहे हैं वो सबके लिए कर रहे हैं। अच्छा जनहित में किए थे, अरे जो जनहित में किए थे लोगों का, गरीब को, अमीर को, सबको। रह गई बात ही कि अब सभी संतुष्ट नहीं होंगे, ऊपर वाला होता है भगवान। सरकार केकर बनी? योगी जी वापस आई हैं सत्ता में? अरे आपके अरे अब यहाँ करनी धरनी से तो बुझाते बाकी यहाँ, लेकिन करनी धरनी लोग जो बात बहुत जना करनी धरनी कैलना वो माने खातिर लोग तैयार नहीं क्यों। अच्छा, अखिलेश जी काम कैले रहने की ना 5 साल? अरे कैले ही रहा, कहाँ न कैले रहा, कार्यकाल में अपने काम ना कैलो, कैले ही रहा। अब रह गई भाई कि कोई अच्छा किया, कोई खराब किया, कोई अधिक किया, कोई कम किया। किसी को अच्छा लगा, किसी को बुरा लगा। हम बुरा लगा। आपका शुभ नाम? नाम शैलेंद्र यादव। यादव जी आप भी हैं, तो क्या लग रहा है इस बार किधर जा रहे हैं आप लोग? हम लोग तो जा रहे हैं मुख्तार पे। मुख्तार जी तो है ही नहीं, अब अब्बास जी है। अब्बास जी को माने विधायक आप लोग बना देंगे? बना ही देंगे, जब 25-30 बरस से जनता बना रही है तो इस बार बनेबे न करेगी, क्या करेगी। लोग ये कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ भी ये थे, कह रहे हैं कि मतलब 2 दशक तक वो रह गए, अब अपने बच्चे को स्थापित कर रहे हैं। हाँ भाई, तो सारे दल के जितने भी नेता हैं सभी लोग तो वही कमाओ कर रहे हैं, कोई एक आदमी तो कर नहीं रहा है। कोई ये पर्सनल मामला तो इनका है नहीं, ऊपर से उठाकर नीचे तक आप देखिए सारे लोग वही काम कर रहे हैं। एक आदमी कराता तो ये कहा जाता कि नहीं। मतलब केवल यहाँ पे मुख्तार जी की बात नहीं है, सभी लोग उसी रंग में रंगे हुए हैं, है ना। तो मुस्तफ़ा जी का नाम काफ़ी चर्चा में है। माफ़ कीजिएगा, बार बार मुस्तफ़ा नाम आ रहा है हमारे मन में। गांव में चलेंगे और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। अब आज का दिन पूरा का पूरा मऊ में ही हम देने वाले हैं।
चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर मऊ विधानसभा का समीकरण क्या है। नमस्कार।